खबर आ रही है जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार किया। मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में ये टोपी पहनाई जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने मंत्री जमा खान को ये टोपी पहना दी। सीएम नीतीश कुमार ने हाथ में टोपी पकड़ी और वापस जमा खान को ही ये टोपी पहना दी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से उनको दिए जा रहे गिफ्ट या उनको दिए जा रही चीज़ें सम्मान के तौर पर दूसरों अपने साथियों को दे दिया करते हैं और ये टोपी जमा खान को पहना दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में मदरसा शिक्षकों के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जमा खान सीएम नीतीश को मुस्लिम टोपी पहनाने लगे, लेकिन नीतीश ने टोपी अपने हाथ में ली और उसे वापस जमा खान को पहना दिया। दरअसल अब तक नीतीश कुमार गठबंधन में रहते हुए भी अपनी सेकुलर छवि को बचाकर चलते रहे हैं। कभी कहते थे टीका भी लगाना होगा, टोपी भी पहननी होगी, लेकिन आज नीतीश कुमार ने टोपी नहीं पहनी, जमा खान को पहनाई। इससे सियासी दलों में नई चर्चा छिड़ सकती है। कई मायने निकाले जा सकते हैं जो नीतीश के वोट बैंक पर भी विपक्षियों द्वारा असर डालने की तरह देखे जा सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद थे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम ने वापस अपने मंत्री जमा खान को ये टोपी पहना दी। रितेश मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रितेश, हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े थे और आप भी हमारे साथ जुड़े हैं इस पर चर्चा के साथ। क्या इसको हम दो तरीकों से देखें कि अपने गठबंधन धर्म के चलते नीतीश ने ऐसा किया, या फिर पिछले कुछ दिनों से नीतीश जी को जो भी गिफ्ट में दिया जाता है, अगर उन्हें गमला दिया जाता है तो किसी और को दे देते हैं, शॉल पहनाई जाती है तो अपने सहयोगी को दे देते हैं, ये उसी की एक सीरीज में है या फिर नए समीकरणों को साधने की कोशिश में नीतीश दिख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन में रहते हैं, नीतीश कुमार ही लीड करते हैं। तो अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी को खुश करने के लिए या बीजेपी के साथ हैं तो वो इस तरह से कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। अब बात है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इधर नीतीश कुमार कभी किसी अधिकारी के सर पर गमला रख देते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी उस तरह से वो चीजें करते हैं। तो ये उसी, क्योंकि जमा खान की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के खास मंत्रियों में से एक है। नीतीश कुमार काफी उन्हें स्नेह सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं, और ये जो चीजें हैं ये स्नेहवश ही हुई है। जो वहां पर लोग थे उनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार ने स्नेहवश ये सारी चीजें कर ली। लेकिन अब तो क्योंकि नीतीश कुमार कुछ भी करते हैं वो राजनीति सुर्खी बनती है, इसी वजह से अब विपक्ष भी जो है वो बैठे बिठाए उसको एक मुद्दा मिल गया, तो इसीलिए इस मुद्दे को वो भुना रहा है। लेकिन ये कहीं से नहीं है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को ये उनके साथ हैं और बीजेपी जो है वो मुस्लिम राजनीति से परहेज करती है तो इस वजह से उन्होंने किया है, ऐसा कभी नहीं है। नीतीश कुमार अपनी तरह की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार के साथ भले ही वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मुस्लिमों का एक तबका उनके साथ हमेशा रहा है, उसका सपोर्ट मिला है। और आज भी जो सारी चीजें हुई वहां पर, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी बातें रखी, थोड़ी सी नाराजगी जरूर दिखी, और उसी दरमियान ये टोपी पहनाने वाली बात हो गई और उसके बाद देखिए किस तरीके से इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। चलिए रितेश, आपके जरिए हम ये तो समझ गए कि नीतीश कुमार का लिए कोई नई बात नहीं है, इस तरीके का वो करते रहे हैं। लेकिन चुनाव का मौका है, हर तस्वीर अपने तरीके से व्याख्या के साथ वोटर तक पहुंचाई जाती है और जाती रही है। इस बात के कितने चांसेस लग रहे हैं कि विपक्ष पूरी ताकत के साथ इन तस्वीरों को उस वोटर तक जरूर पहुंचाएगा जो वोटर इन तस्वीरों के केंद्र में भी है? अब बिल्कुल देखिए, विपक्ष को तो मैंने पहले ही कहा कि बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। विपक्ष इसको इस तरीके से भुना रहा है कि देखिए कि नीतीश कुमार जब से बीजेपी के साथ गए हैं, बीजेपी का असर उन पर हो रहा है, वो मुस्लिम राजनीति से मुसलमानों से वो परहेज करने लगे हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ तौर पे कहना है, और जितना हम भी नीतीश को हम लोग जानते हैं, ये मुनासिब नहीं होगा कि विपक्ष जो है वो इस राजनीति में सफल हो पाएगा। भले ही लाख नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, उसके साथ वो राजनीति कर रहे हैं,
लेकिन मुसलमानों का स्नेह उन्हें हमेशा मिलता रहा है। देखिए, चाहे घेराबंदी का मामला हो कब्रिस्तानों की, या उर्दू अकादमियों की बात करें, या उर्दू तालीम की बात करें, नीतीश कुमार ने हमेशा मुसलमानों को खुश किया है। हालांकि देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का सहयोग जेडीयू को नहीं मिला, लेकिन एक बार फिर से जेडीयू उस कोशिश में है, पसमानदा मुसलमानों की राजनीति वो कर रही है, पिछड़े मुसलमानों की राजनीति कर रही है। और अब देखने वाली बात होती है कि इसमें कितना वो सफल हो पाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि विपक्ष को एक मौका मिल गया है और वो उसे इस तरीके से कोट कर रहा है कि जब से बीजेपी के साथ आए हैं, नीतीश कुमार की मजबूरी हो गई है कि वो भी मुसलमानों से परहेज करें, उनके खिलाफ वो काम करें। मैंने विपक्ष की बात रितेश आपसे इसलिए कही क्योंकि आप इस वक्त बिहार में मौजूद हैं और बिहार में एक यात्रा निकल रही है जो कि महागठबंधन के सभी दलों की है, जिसमें बड़े चेहरे भी शामिल होते हैं। तो वो यात्रा और ये तस्वीरें एक ऐसा मिक्सचर बनते हैं जिसको जनता का दिमाग पलटने के लिए बेहतर तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बिल्कुल देखिए कि जाहिर सी बात है कि चुनावी वर्ष है और चुनावी साल में सबसे ज्यादा निशाने पर अगर हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कल नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और उसके पहले अगर इस तरह से चीजें हुई हैं तो विपक्ष इसको जो वोट अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें वो जरूर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बड़ी बात है कि जो यात्रा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें वो खुद घिरते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि पूरे बिहार में तो नहीं, लेकिन सीमांचल इलाके जहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, वहां पर इसका कितना असर होता है और किस तरीके से मैसेज जो है वो महागठबंधन कन्वे कर पाता है। लेकिन जितने भी जो मुस्लिमों के बड़े नेता हैं या जो नीतीश कुमार के साथ हैं, जिनकी आस्था है, उनमें इस घटना को लेकर किसी ने भी उस तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। वाकई किसी ने अभी तक दर्ज नहीं किया आपत्ति, क्योंकि ये तस्वीरें ही थी। लेकिन रितेश, इस कार्यक्रम में केवल यही बात एक नहीं हुई है, एक और बात हुई है, एक विरोध किया गया है। हालांकि उसे अपनी राजनीतिक कुशलता के चलते नीतीश ने उसी वक्त साध लिया जहां पर मांगों को लेकर मदरसा बोर्ड के लोग वहां पहुंच गए थे। अब बिल्कुल देखिए कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर किस तरीके से सवाल विपक्ष उठाता है, लेकिन आज नीतीश कुमार ने मैसेज दे दिया कि वो पूरी तरीके से सक्षम है राजनीति करने में और चीजों को संभालने में। देखिए कि असहज स्थिति हो गई थी, किस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो ज्ञापन देने के लिए वहां पर नारेबाजी। जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए रितेश।